हेलो डियर्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से डील कर रहे होंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे थे डिवीज़न मेथड, यानी हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर देखे थे। आज मैं इसके आगे वाले पोजीशंस यानी किस प्रकार इसके आगे उस बेसिक कंसेप्ट पे इसके सवाल बैठते हैं, ऐसे सवालों को डील आप लोगों के सामने करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक सिंप्लीकेशन का पार्ट है, यानी सरलीकरण में जो हमसे जोड़, गुणा, घटाव, भाग किया जाता है, उसमें से ही ये हमने एक प्रोसेस उठाया हुआ है। और जब ये प्रोसेस हमारे पास फाइनल एंड पे होगा तो हम सिंप्लीकेशन का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके कुछ हाई लेवल्स के सवालों की बात करेंगे कि किस प्रकार इसमें हमारे पास हाई लेवल यानी उच्च स्तर के सवाल आते हैं तथा वो किस प्रकार बेसिक और ट्रिकी कंसेप्ट पे बैठे होते हैं। हम पिछले भाग में जो हमने लास्ट क्वेश्चन बेसिक आधार पे किया था, वैसा ही एक क्वेश्चन आज हम ट्रिकी मेथड के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार था। अरे बच्चों देखिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन जो डिवीज़न मेथड वाले भाग में था वो किस प्रकार का था। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 28 का भाग दिया जाए तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या में इट मीन्स जिसमें पहली बार हमने भाग दिया था 7 का जब भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या रहेगा। तो हमें डियर्स इसके एक मेथड ये मालूम था कि हम इसको बेसिक कंसेप्ट के आधार पर ले सकते हैं। तो इसका बेसिक क्या कहता है, सबसे पहले ये बात देख ले। पिछले पार्ट में हमने इस बेसिक को समझाया था कि किसी संख्या में हम किसका भाग देने जा रहे हैं, यानी x में हम 28 का भाग देने जा रहे हैं। तो हमारे पास भागफल का हमें पता नहीं है, सिर्फ वो कह रहा है कि रिमेंस हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। फिर आगे कह रहा है कि यदि इसी संख्या में जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमेंस क्या रहेगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास भाग एक बार गया होगा, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, माना कि हमारे पास भागफल कितना है, 1 है और रिमेंस कितना बता रहा है, ये हमारे पास 8 बता रहा है। कितना रिमेंस बता रहा है, हमारे पास 8 बता रहा है। अब मैं इसको बेसिक कंसेप्ट के आधार पे हल करूंगा तो मुझे पता है कि x मुझे निकालना है, यानी वो संख्या मुझे निकालनी है। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 28 × 1 और आखिरी में जो शेष होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो जाता है। और इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 28 एकम 28 में 8 जोड़े तो कितनी राशि प्रेजेंट हो जाती है हमारे पास, 36। यानी वो संख्या कितनी थी, हमारे पास 36 थी। पर सवाल संख्या नहीं मांग रहा, सवाल मांग रहा है इसी संख्या में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी जब मैं 36 को डिवीजन करूंगा 7 से तो मेरे पास क्या रिमेंस आएगा। तो 7 का टेबल बोलेंगे, 7 पंजे 35 और हमारे पास रिमेंस बच जाएगा 1, यानी इसका हमारा जो आंसर है वो 1 है। परंतु प्यारे बच्चों जब हम इस बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर हल करते हैं तो हमें कंपटीशन के आधार पर ये कुछ थोड़ा सा लेंथी नजर आता है। तो हम इसका ट्रिकी देख लेते हैं कि अंश ट्रिकी इसका क्या मेथड ला रहा है, कि अंश ट्रिकी के माध्यम से आप इसको कैसे मुश्किल से 5 सेकंड में इस सवाल को तोड़ सकते हैं कि कैसे ये सवाल 5 सेकंड में ब्रेक होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला भाजक है, क्योंकि जिसका भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक, क्योंकि जो पहला वाला जो भाजक है हमारे पास, ये यहां पर ध्यान दें, पहला वाला भाजक था 28, दूसरा वाला भाजक था 7। यानी हम ये चेक कर ले कि जो हमारे पास पहला वाला भाजक है वो दूसरे वाले भाजक से कट रहा है या नहीं कट रहा है। हम यहां पर ये देखेंगे कि 7 चौक 28, यानी पहला वाला भाजक पूरी बार कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या में 28 का भाग जाता है उस संख्या में 7 का भी भाग पूरी बार जाएगा। यानी 28 का जहां तक हम डिवाइड करेंगे, चाहे वो 1 टाइम किया हो चाहे 2 टाइम किया हो, क्योंकि हमारे पास भागफल जो है वहां पर अननोन है तो हमने भागफल को मान रखा है। तो हम यहाँ इसी प्रकार देखेंगे कि 28 का हम उस संख्या में भाग देंगे और पूरी बार चला जाएगा। इसका मतलब 7 का भाग भी उसमें पूरी बार चला जाएगा, क्योंकि 28 का एक गुणनखंड क्या होता है, 7।
तो हमें ऐसे पहले वाले भाजक को दूसरे वाले भाजक से, क्योंकि दूसरी बार हम भाग 7 का देने जा रहे हैं, तो हम 7 से इस 28 को काट के देखेंगे कितनी बार कट जाता है, 4 बार। यानी अगर पहला वाला भाजक हमसे कट रहा है, पूरी बार कट जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना डियर्स, हमारे पास पहले जो शेषफल प्राप्त था उसमें दूसरे भाजक का भाग दे देना है। 7 एकम 7 यानी अपना रिमेंस आ जाएगा 1। तो इस प्रकार इस टाइप के सवालों में हम अपना समय बचा सकते हैं कि किस प्रकार हम इन सवालों को जल्दी से तोड़ देंगे। हमें कर्ण भाजक है, उसमें हमें दूसरे वाले भाजक को भाग करके देखना है। अगर पूरी बार चला जाता है, यानी ये ट्रिकी तभी लागू होगी जब ये भाग पूरी बार चला जाएगा। अगर भाग पूरी बार नहीं जाता है तो आप बेसिक कंसेप्ट के आधार पे सवाल को ले चले, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि डाटाज फिक्स होते हैं, जब भाग पूरी बार जाएगा तभी ट्रिकी लागू होगी। अगर भाग पूरी बार नहीं जा रहा है तो ट्रिकी लागू नहीं होगी। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इस टाइप के सवालों को दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक को काट के चेक कर ले। अगर पूरी बार डिवाइड हो जाता है तो आप सिर्फ शेषफल में दूसरे भाजक का भाग दें। शेषफल यानी जो पहली बार में हमारे पास शेषफल था उसमें आप दूसरे वाले भाजक का भाग देके अपना आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप का सवाल हमने लास्ट में किया था और हमने देखा था कि इसके बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार चलते हैं। आज हमने इसका ट्रिकी कंसेप्ट देखा। हम इसी टाइप का एक सवाल और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के सवाल कई बार देखे गए हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं हम हमारा अगला सवाल क्या कहता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल हमसे किस प्रकार कह रहा है। ये सेम मेथड पे बैठा हुआ सवाल है। आप इस सवाल को ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 72 यानी 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारे पास 15 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या में 12 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल हमारे पास क्या रहेगा। तो हम यहाँ प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि 12 से 72 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम सवाल में ही इसको चेक कर लेते हैं। को 12 से 72 पूर्णतः डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। कितनी टाइम डिवाइड होता है, ये 6 टाइम। यानी आप ऐसे चेक कर लें 12 से आपका 72 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कट रहा है या नहीं कट रहा है, 6 बार कट रहा है। तो आपको क्या करना है, इस क्रिया को करने के बाद डायरेक्टली आपको कहां चलना है, शेषफल की तरफ। और शेषफल में किसका भाग दे देना है, दूसरे वाले भाजक का। तो 12 का भाग जब 15 में दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और हम जब इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास रिमेंस कितना बच जाएगा, 3। यानी हमारा इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ 3। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इस प्रकार के जो बड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से 5 या 10 सेकंड में तोड़ सकते हैं। और इन क्वेश्चनों से टाइम बचाकर हम जो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बैठे हुए क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारा समय दे सकते हैं। क्योंकि हर पेपर में हमें ये पता होता है 25 से 30% मटेरियल ऐसा होता है जो ट्रिकी कंसेप्ट पे ना होकर बेसिक कंसेप्ट पे होता है। तो हमें ट्रिकी के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी समझते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिकी के साथ साथ वो बेसिक कंसेप्ट भी हमसे पूछता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसके एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ कि इस टाइप का क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। प्यारे बच्चों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे किस प्रकार डील करवा रहा है। ये कह रहा है विभाजकता की एक क्रिया है, मतलब हम डिवाइडिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, भाग देने की प्रोसेस कर रहे हैं। वो कह रहा है मैं किसी संख्या में क्रमागत रूप से, हमें वर्डों पर ध्यान देना है, क्रमागत रूप से 8, 9 और 10 का भाग देने पर, यानी हमने पहले 8 का दिया, फिर 9 का दिया, फिर 10 का दिया, तो शेषफल हमारे पास क्रमशः 2, 3 और 5 बचा। इट मीन्स 8 का दिया तो 2 बचा होगा, 9 का दिया तो 3 बचा होगा और 10 का दिया हो तो 5 बचा होगा। तो हमारे पास वह संख्या क्या है, हमें लाना क्या है, यहाँ पर वह संख्या लाना है। अब हमें यह समझना है प्यारे बच्चों कि क्रमागत रूप से भाग देना क्या होता है। इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं कि क्रमागत रूप से भाग देना क्या होता है। तो हमने गुणनखंड विधि से किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना सीखा था। सपोज डेट हम कहते हैं कि हमें 120 के गुणनखंड प्राप्त करने, तो यानी हम सबसे पहले यहाँ किसका भाग देने बैठेंगे, 2 का भाग देने बैठेंगे। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। अब ये सोचिए ये 60 है क्या, यानी अगर मैं 120 में 2 का भाग दे रहा हूं तो मुझे पता है 60 बार जाएगा,
यहाँ 12 आ जाएगा, ये 12 कैंसल्ड हो जाएगा, 0 उतारा, भाग टूट गई, 0 लग जाएगी यहाँ पर। तो यानी अब ये 60 जो मेरे पास आया ये भागफल है, यानी जब मैं इसमें दोबारा 2 का भाग दूंगा इट मीन्स अब मैं भाग दे रहा हूं भागफल में। ये होता है क्रमागत यानी लगातार भाग देना। आप इस प्रोसेस को समझे। अब मैं दोबारा जब 60 में भाग दूंगा तो मैं किसका दूंगा, 2 का, यानी मैं संख्या में नहीं देखकर भागफल में भाग दे रहा हूं। यानी आपको क्रमागत पोजीशन समझनी। क्रमागत पोजीशन क्या कहती है, आप संख्या में भाग दे रहे हो। पहली बार जब 8 का भाग आपने दिया तो संख्या में दिया, परंतु 9 का जो भाग दिया आपने संख्या में नहीं दिया। 9 का भाग आपने किस में दिया है, भागफल में दिया है। तो आप इस सवाल को इस कंडीशन के आधार पे समझने का प्रयास करें। सपोज डेट हम पहले इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसकी ट्रिकी कंसेप्ट समझेंगे कि हमने x कोई संख्या ले ली और इसमें सबसे पहले 8 का भाग दिया, तो हमारे पास रिमेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हम यहां ये समझ लेते हैं भाग b बार गया होगा। हमने क्या समझ लिया कि भाग b बार गया होगा। अब सेकंड कंडीशन में हमें भाग किस में देना है, b में देना है। b में किसका भाग देना है, 9 का। और हमारे पास रिमेंस क्या बच रहा है, यहां पर रिमेंस कह रहा है ये 3 बच रहा है साहब। तो हमने सेकंड कंडीशन में 3 शेषफल ले लिया। अब हम यहां मानते हैं कि भाग c बार गया होगा। फिर हम एक कंसेप्ट और लेते हैं, हमें थर्ड टाइम भाग किस में देना है, भागफल में देना है, क्योंकि क्रमागत कहता है कि भागफल में भाग देते जाइए आप। अब किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है। और कितनी बार जाएगा ये, और यहां मान लेते हैं कि शेषफल बच रहा है हमारे पास 5। अब यहां पर यह सवाल इस प्रकार कह रहा है कि वह संख्या क्या है। तो हमें क्या करना है, यहां पर भागफल मान लेना है कि सपोज डेट आखिरी में जाके भाग 1 बार गया होगा। लास्ट कंडीशन में हमें क्या मान लेना है कि आखिरी में जाकर भाग कितनी बार गया होगा, 1 बार गया होगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन जब भी आती है, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो वो यहां पर छोटी यानी न्यूनतम संख्या मांगता है। कौन सी संख्या मांगता है हमसे, न्यूनतम। तो न्यूनतम संख्या यानी भाग कम से कम कितनी बार जा सकता है, भाग कम से कम या तो 0 बार जा सकता है या 1 बार जा सकता है। तो हम दोनों ही कंडीशन से इस सवाल को सोल्व करके देख लेते हैं कि अगर मैं 0 मान के चलता हूं तो मेरे पास संख्या क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं यहां की कंडीशन सोल्व करूं कि c बराबर क्या आएगा। अगर मैं 0 मान के चल रहा हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 10 के गुणे में 0 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 5। जब इस बेसिक को हम सोल्व कर रहे हैं तो 10 × 0 बराबर 0 और 5 जोड़ेंगे 0 में तो रिजल्ट कितना आएगा, 5। यानी c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। अब सेकंड कंडीशन में हमें लाना क्या है, b। तो हम c की जगह पे कितना रख देते हैं, हमारा 5 रख देते हैं डियर, क्योंकि c की वैल्यू 5 आ रही है। अब हमें b लाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 × 5 और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, शेषफल यानी 3। तो 9 पंजे 45 और 3 जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब इस जगह पर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। और जब मैं x की वैल्यू यानी मूल संख्या लाऊंगा तो इस 48 को यहां गुणा कर दूंगा। तो 48 को यहां गुणा करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 × 8 और शेषफल कितना दे रखा है इसका, 2। ये इसमें ऐड हो जाएगा। 48 × 8 जब मैं करूंगा तो 8 8 64 6 और 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाता है, 38 में 2 जोड़ेंगे यानी 384 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 386 यानी 386। तो डियर ये तो हमारे पास आया जब हमने अंतिम भागफल क्या माना, 0 माना है। परंतु हम ये करते हैं कि अंतिम भागफल अगर 1 मान के चलते हैं, अंतिम भागफल क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं 10 से करूंगा यानी 10 × 1 + 5, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। 10 एकम 10 और 5 जोड़ा तो यहां पर आ जाएगा 15। तो यानी इस कंडीशन में 5 के स्थान पर कितना आएगा, 15 आएगा। अब मैं आपके पास b लाने का प्रयास कर रहा हूं, तो b लाएंगे तो 15 × 9 करेंगे तो यहां हो जाएगा 15 × 9 और प्लस शेषफल करेंगे अपन 3। तो 15 का टेबल 9 बार बोल लेते हैं अपन, तो 15 नाम कितना हो जाता है, 135 और इसमें जोड़ना क्या है, 3। तो वो संख्या हमारे पास यहाँ कितनी आ रही है, 38। इसका मतलब जितना यहाँ लिखा हुआ है वो कितना है हमारे पास, 138 है। 48 के स्थान पर अगर हम 1 लेके चल रहे हैं वहां पर लास्ट में तो यहाँ 138 आ जाएगा।
अब 138 का गुणा किससे करना है, हमें 8 से करना है। यानी x लाने के लिए 138 मल्टीप्लाई 8 और इसमें कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 हासिल के लगे 6, 8 तिया 24 में 6 जोड़ा 30, 3 8 और 3 11 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। हम इस सवाल में ये देखते हैं कि ऑप्शन में वो छोटी वाली राशि मांग रहा है, न्यूनतम राशि मांग रहा है। तो प्यारे बच्चों या तो वो ऑप्शन में 0 से आधार पर छोटी राशि कितनी शो करेगा, 386, और अगर उसने 386 प्रेजेंट नहीं की ऑप्शन में तो फिर वो 1 के आधार पर कितनी राशि शो करेगा हमारे पास, 1106। यानी 1 के आधार पर हमारे पास राशि शो की जाएगी 1106। अब हम देखते हैं कि ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है कि इसका मूल कंसेप्ट क्या है। अब हम इसको रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं ट्रिकी कंसेप्ट के आधार पे। हम 8, 9 और 10 का क्रमागत भाग दिलवा रहा है वो, और शेषफल बच रहा है 8 में 2, 9 में 3 और 10 में 5। आप क्या करें, लास्ट वाली संख्या को पहले 0 से मल्टीप्लाई करें। 0 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब आप इसमें जोड़ दें डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 5। इसका गुणा करें डायरेक्ट, 5 × 9 कितना हो जाएगा 45। फिर जोड़ें आप सीधा, कितना हो गया 48। फिर आप इसका गुणा करें यहाँ पर, कितना हो जाएगा 300। हमारे पास कितना राशि प्रेजेंटेड हो रही थी, 84, और कितना यहाँ पर जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 386। तो आप इसको इस आधार पे बिना बेसिक कंसेप्ट रखे हुए ऐसे रखकर सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको 0 भागफल मान लेना है, तो इस राशि को 0 से गुणा करूंगा 0 हो जाएगी, 5 जोड़ूंगा 0 में 5 आ जाएगा, 5 को 9 से गुणा करूंगा, तिरछा गुणा करना है, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, 3 जोड़ूंगा 48 हो जाएगा। फिर 48 को 8 से गुणा करूंगा 384 आ जाएगा, 2 जोड़ूंगा मेरे पास 386 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर हम यहाँ इसी सवाल को ये राशि ऑप्शन में नहीं मिलती है तो क्या करें, 8, 9 और 10, इसके बाद 2, 3 और 5, यहाँ किससे गुणा करें आप, 1 से। तो जब 1 से गुणा करेंगे आप तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 को किससे गुणा करना है आपको, 9 से, तो 15 नाम कितना होता है 135। फिर इसमें कितना जोड़ना है आपको 3, तो कितना हो जाएगा 138। फिर इस राशि को किससे गुणा करना है 8 से, तो ये राशि हो जाएगी 1104, और अंत में क्या जोड़ देना है 2, तो आपके पास राशि आ जाएगी 1106। तो या तो ये राशि आपके पास ऑप्शन में होगी, अगर ये नहीं मिली तो फिर पेटेंटली आपके पास राशि कौन सी ऑप्शन में होगी, 1106। तो डियर्स, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनका हम बेसिक कंसेप्ट इस आधार पे लेते हैं और ट्रिकी मेथड हम इस प्रकार उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम आज इसी सवाल का एक और प्रैक्टिस सवाल सेट्स करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार ये ग्रो होगा और किस प्रकार ये ट्रिकी कंसेप्ट के आधार पे 5 से 10 सेकंड के अंदर टूटेगा। प्यारे बच्चों, हमसे इसी कंसेप्ट पे बैठा हुआ एक और डिफिकल्ट सवाल, यानी थोड़ा सा उच्च लेवल का सवाल पूछा गया है। किस प्रकार ये पिछले एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है विभाजकता के एक क्रिया में, विभाजकता की एक क्रिया में किसी संख्या में लगातार यानी क्रमागत, सेम शब्द है ये, रेगुलर 6, 7 और 9 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचे यदि इसी संख्या में, अब हमें संख्या नहीं लानी प्यारे बच्चों, पहले वाले में हमें संख्या लानी थी, परंतु वो कह रहा है इसी संख्या में 9, 7 और 6 का भाग जब मैं दूंगा तो मैं शेष क्या पाऊंगा, यानी मेरे पास रिजल्ट में शेष क्या बचेंगे वो हमें लाना है। तो हमें सबसे पहले इसका ट्रिकी कंसेप्ट से क्या कर लेना है, संख्या फाइंड कर लेनी है। तो पहले हमारे क्रमागत थे 6, 7, 9 और शेष थे 1, 2, 3, तो हमें लाना है शेष। तो डियर्स, यहाँ पर आप डायरेक्टली 0 से गुणा करके चलें, क्योंकि आपको संख्या नहीं लानी है, संख्या पे ध्यान नहीं देना है, हमें शेष प्राप्त करना है। तो 9 को 0 से गुणा करूंगा, 9 × 0 बराबर 0, 0 में 3 जोड़ूंगा, मेरे पास कितना हो जाएगा 3। 3 को 7 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा 21। 21 में 2 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 23। और 23 को मैं 6 को मैं जब 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 23 6 कितना हो जाएगा 138, और 1 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 139। यानी संख्या न्यूनतम रूप से वो ये हो सकती है, परंतु हमसे कह रहा है हमें संख्या से मतलब नहीं है। अब हमें वापस वही
बेसिक कंसेप्ट यूज कर देना है कि 139 में सबसे पहले मैं किसका भाग दूंगा, 9 का। तो 139 में सबसे पहले मैं 9 का भाग दूंगा, तो 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 के पीछे 9 लगाएंगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और मेरे पास 49 में से 45 जाएगा, पहला शेषफल बचेगा 4। अब इसी प्रकार दूसरी बार किसका भाग देने जा रहा हूं मैं, 7 का। तो 7 का भाग दूंगा तो 7 का एकम 7 हो जाएगा, 7 का दूना 14 हो जाएगा, और मेरे पास शेष बच जाएगा 1। तीसरे क्रम में मैं भाग दूंगा 6 का, तो भाग कितनी बार जाएगा, 0, और वापिस शेष कितना बच जाएगा, 2। आप इस क्रिया को चाहें तो बेसिक के आधार पे देख सकते हैं कि 139 में सबसे पहले मैंने किसका भाग दिया है, 139 में भाग देना है 9 का, तो 9 एकम 9, मेरे पास शेष बचा 4, उतारे 9, फिर 9 पंजे 45, मेरे पास रिमेंस बच रहा है यहाँ पर 4, पहला रिमेंस आ गया। अब दोबारा मुझे 15 में भाग देना है, क्योंकि क्रमागत शब्द यही कहता है कि आप भागफल में भाग देते चले। दोबारा भाग देना है 7 का, 7 दूना 14 हो जाएगा, और रिमेंस बच जाएगा मेरे पास 1। सॉरी, मुझे किस में भाग देना होगा, 2 में। 2 में भाग किसका देना है, मुझे भाग देना है 6 का, तो 2 में 6 का भाग कितनी बार जाता है, 0 बार, और हमारे पास रिमेंस क्या बच जाता है, 2 बच जाता है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास इस प्रकार रिमेंस जो बचते हैं, क्योंकि यहाँ भाग जा रहा है 0 बार और रिमेंस बच रहा है 2, तो हमारे पास अब शेषफल क्या रहे प्यारे बच्चों, ये देखें। इस सवाल को आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, 4 रहा, 1 रहा और 2 रहा। तो आप इस सवाल को चाहे तो पहले संख्या निकाल ले, क्योंकि संख्या यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है दोबारा भाग दे, शेष निकालें, तो हमने संख्या 0 से निकाल लेनी है। फिर अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि आप इसको इस आधार पे जमा ले, संख्या यहाँ रख लें, पहले का भाग दें। भाग आपको बेसिकली देना है, माइंड में सोल्व करना है इसको, क्योंकि आप लिखना नहीं चाह रहे हो। तो 9 का भाग 13 में जाएगा, एक बार, 1 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 4 बचा 49 हो गया, फिर 5 बार जाएगा, 49 में से 45 जाएगा, 4 यहाँ शेषफल लिख दें। मतलब ये आपका भाजक है, ये भाज्य है और ये शेषफल है। अब आप दोबारा भाग दे रहे 7 का, 7 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, 2 मैंने यहाँ लिख लिया, शेषफल बच जाएगा 1। फिर 6 का भाग देना है, 6 का भाग 2 में नहीं जाता, 0 बार जाता है, तो हमारे पास शेष कितना बच जाएगा, 2 का 2 बच जाएगा। आप बेसिक चाहें तो आप इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो उच्च लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हम उनको बेसिक ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट लागू कर सकते हैं, कुछ ट्रिकी मेथड लागू कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी टाइप का एक और सवाल आप लोगों के हल करने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप इस सवाल को जितना जल्दी फास्ट तरीके से हो सके सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि कैलकुलेशन ही गणित में आपको सक्सेस दिला सकती है। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप गणित में जल्दी महारत हासिल कर पाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। यह सवाल आप लोगों के लिए है। विभाजकता की एक क्रिया में, यानी सेम प्रोसेस है, किसी संख्या में लगातार आपको भाग देना है, यानी वही भाग में भाग देते हुए चलना है गुणनखंड मेथड के हिसाब से। 12, 11 और 9 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 3 बचे। यदि इसी संख्या में 7, 8 और 9 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। हमें फिर शेषफल निकालने हैं, तो हम इसको कुछ ट्रिकी और कुछ बेसिक कंसेप्ट के आधार पर रखकर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन दोबारा पिछले सवाल के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, पहुंच करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस टाइप के सवाल कई सारे एग्जाम्स में देखे गए हैं, तो आप इस टाइप के सवालों के सॉल्यूशन यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे इन सवालों को जल्दी से जल्दी तोड़ा जा सकता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस एग्ज़ाम की तैयारी में लगन और पूर्ण मेहनत के साथ लगे रहें, क्योंकि सफलता अगर प्राप्त करनी है हमें, तो हमें हमारी पूरी लगन और पूरी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना होगा, तभी युद्ध फतह किया जा सकता है। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।